हाँ, तो आज आप लोग का क्लास 4 है, जो आपका क्लास 10 के लिए जो मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ उसके लिए। तो इसमें आज हम थोड़ा सा आपको समीकरण के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है यहाँ पे। मतलब रैखिक समीकरण दो चर वाला तो है, लेकिन उसके साथ युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो रैखिक समीकरण हो। तो दो समीकरण, जैसे कि इसका जो स्टैंडर्ड हम लिखे हैं यहाँ पे, समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो समीकरण, एक समीकरण फर्स्ट है, एक समीकरण सेकंड है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? एक रियल नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक्स बाई क्या आपका 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 वेरिएबल, मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा वेरिएबल टर्म है। तो इसमें आगे हम चलते हैं, देखते बताते हैं इसमें क्या करेंगे कि कोई भी समीकरण युग्म जब हम हल करते हैं उसमें तीन कंडीशन आता है। एक पहला कंडीशन क्या होता है, हम नोट करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बेसिस पे फिर आप आगे मैथ बनाइएगा तो आपको आसान हो, क्योंकि जब भी समीकरण युग्म आप हल करेंगे तो पहले चेक करना होता है कि समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि किसी समीकरण का एक ही हल होगा, किसी समीकरण का एक भी हल नहीं होगा, किसी समीकरण का बहुत सारे हल आएंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना कि समीकरण हल होगा या ना होगा। उसके लिए क्या है रूल और रेगुलेशन, उसको देख समझिए। पहला क्या कहता है, अगर आपका a1/a2 यानी फर्स्ट का a1 और दूसरा का a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। समीकरण का हल क्या होगा? अद्वितीय मतलब क्या होगा? इसको क्या कर सकते हैं? या एक हल होगा। अद्वितीय हल होगा या एक। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं यानी एक ही, उसके सिवा दूसरा नहीं यानी एक ही, वो सेम एक होगा। तो अद्वितीय हल या एक हल होगा। अगर इसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपका a1/a2 बराबर हो जाए किससे? b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए? c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो, लेकिन b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हल? यहाँ पे आपको कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर आपको मिल जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों आपस में बराबर हो, तो इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा। इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा, मतलब अनंत हल होगा। इसको क्या बोलेंगे? अनंत हल होगा। इसमें भी एक कंडीशन और है यहाँ पे। पहले तो आपको क्या बताया, अगर कोई समीकरण युग्म क्या हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन में a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा। अगर चेक करते a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी अनंत होगा, मतलब बहुत सारे हल होंगे। इसमें भी और है एक कंडीशन और, अगर a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल टू हो तो हल तो अद्वितीय होगा, साथ साथ अगर इसका पूरे ग्राफ कैसा होगा तो एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा? सीधी रेखा होगा। लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा? सीधी रेखा। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका ग्राफ क्या होगा? सीधी रेखा होगा। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका ग्राफ ही हल क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं, इसका ग्राफ ही हल क्या होगा? ग्राफ में पूछेगा कि ग्राफ में कैसे आएगा, तो इसका होगा समानांतर होगा। क्या होगा? रेखा क्या होगा? सीधी रेखा वहाँ पे हुआ था दोनों का, मतलब एक ही रेखा पर दोनों जाके एक रेखा पर कटेगा, सीधी रेखा पर, और एक हल देगा। यहाँ पे होगा समानांतर रेखा होगा। कैसा आएगा? समानांतर, कहीं कटेगा ही नहीं। समानांतर रेखा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा। और ये तीसरा का आपका, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा? अनंत हल होगा। और ग्राफ कैसा होगा? आपका समपाती हो गया। समपाती,
समपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, ठीक है। दो समीकरण का दो अगर खींचेंगे तो इसका जो एक सीधी रेखा आएगा, इसका एक सीधी रेखा, दोनों सेम टू सेम होगा, नहीं समपाती होगा। तो तीन कंडीशन आएगा। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है द्वितीय हल होगा। ग्राफ कैसा होगा? सीधी रेखा होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, लेकिन ग्राफ क्या होगा? समानांतर रेखा होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? हल कितना होगा? अनंत होगा। और ग्राफ कैसे बनेगा? समपाती बनेगा। क्लियर है? अब इसी मेथड पर हम कुछ मैथ लेंगे और आपको समझाते चलेंगे कि कैसे बनेगा। आज हम आपको सोल्व करके दिखा देंगे, मतलब समीकरण सोल्व करना सिखा देंगे। हाँ देखिए, हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 12, ठीक है, का हल ज्ञात करें, का हल करें, ठीक है। हल करें मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। अब इसको बनाने के तो यहाँ आपको ग्राफे विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ब्रजगुणन विधि है। तो सबसे पहले आपको ग्राफीय विधि हम एक दिन अलग डिस्कशन कर देंगे आपको, क्योंकि ग्राफीय विधि से बताने के लिए आपको लंबा टाइम देना। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं तीनों से, तीन को जो आपको ज़्यादा पूछता है, मीन्स 3 अगर दिमाग में रहेगा तो आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर दे दे ग्राफीय विधि से तो ग्राफ पे हल करना है। अगर ग्राफ को नहीं, ग्राफीय विधि नहीं पूछे तो आप विलोपन विधि सबसे आसान होता है, उसके बाद ये आपका प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। देखिए यार, तीनों बता देते हैं अभी, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुमको चेक करना है आपका समीकरण क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड क्या है? 2x प्लस 5 बराबर 12, इक्वेशन सेकंड। इसमें सबसे पहले चेक करना कि आपका इसको समीकरण जो आप हल करना चाह रहे हैं उसका हल होगा कि नहीं होगा। होगा तो कैसा ग्राफ होगा, पहले हम बता देंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। उसके लिए हम कंडीशन क्या बताया? कंडीशन क्या बताया कि चेक करेंगे एक्स में कुछ नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1x तो लिख सकते हैं, बाई में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हो? 1/, और 3 प्लस में तो इधर क्या बन जाएगा? माइनस में उधर कुछ ना बचा 0, ठीक है। इसको भी हम ऐसे क्या लिख सकते हैं? 2x है ऑलरेडी, 5y है, और 12 प्लस में तो क्या आ गया? माइनस में, बराबर 0। अब देखिए x, अब अभी समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखें? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस, दूसरा समीकरण में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो वहाँ भी a1x प्लस b1y प्लस c2, तो उसमें जो जो वैल्यू मिला उसको हम सेट करते हैं। मान लीजिए कि a1 का मान क्या कितना है? यहाँ पे 1 है, a1 b1 c1, तो b1 का मान कितना है? 1 है प्लस में, और c1 का मान क्या है? माइनस में 3, तो माइनस ले लेंगे। दूसरा समीकरण में a2 निकालेंगे, क्योंकि दूसरा समीकरण में भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे a2x प्लस b2y प्लस c2। तो दूसरा समीकरण से यहाँ a2 b2 और c2 का मान लिखेंगे। a2 का मान 2, b2 का मान कितना? 5, और c2 का मान कितना? माइनस वाला, तो माइनस वाला सेट कर लिए। अब हम चेक करते हैं इसको, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, मतलब लिखते हैं 1 कितना आ रहा है? 2, बराबर लिखना ऐसे करते हैं, बराबर 1/5 बराबर -3/12। तो पहले हम चेक करेंगे 1/2 1/5 बराबर है, नहीं है ना? 1/2 1/5 बराबर डज नॉट। तो पहले फर्स्ट कंडीशन में हमको मिल गया क्या? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब जैसे ही फर्स्ट हम चेक कर लिए, अगर दोनों बराबर नहीं है तो थर्ड को हमको चेक करना ही नहीं था। a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखने का मकसद क्या था कि जो अभी अब तीन कंडीशन अभी हम बताएं, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कितना हल होगा? अद्वितीय हल होगा, मतलब सिंपल एक हल होगा। और ग्राफ कैसे आएगा? सीधी रेखा में आएगा। दूसरा कंडीशन था a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अनंत होगा। तो जैसे पहला कंडीशन मिल गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल क्या होगा? हल होगा। पहला तो हल होगा कि नहीं होगा? तो हल होगा, क्या लिख सकते हैं? हल होगा। हम चेक कर लिए, और कितना हल होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। लिख लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि दिए गए समीकरण का हल होगा कि नहीं और कितना हल होगा, तो हम सबसे पहले ये तीन जो रूल बताए,
इस रूल पर हम सेट करेंगे, चेक कर लेंगे। हमको क्या मिल गया, कंडीशन फर्स्ट मिला कि A1/A2 डैश नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसमें क्या बताया था कि हल होगा, कितना हल होगा, एक हल होगा। ग्राफ पूछे कैसे होगा, सीधी रेखा। अब हम ग्राफ बना के दिखा देते सीधी रेखा कैसे होगा। तो हम इक्वेशन फिर से यहाँ पर लिखते हैं। इक्वेशन क्या था आपका, हम लेके बना रहे हैं x + y = 3, ये ना, x + y = 3, ठीक है। और दूसरा समीकरण कितना है, 2x + 5 = 12, 2x + 5y = 12, ये है ना, ठीक है। बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। तो जैसे ग्राफी विधि से जब हम हल करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि कोई एक्स या वाई कोई का एक मान हम एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर x + y में हम y को इधर रखेंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो 3 उधर ऑलरेडी पहले से है, और x प्लस में तो क्या में चला गया, माइनस में, ठीक है। यहाँ पे आपको x का मान अपना मन से लेना, y का मान निकलते जाना। तो x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, माइनस में भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। अगर हम x का वैल्यू क्या ले ले, 0, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, 3 माइनस x का मान 0 लिए तो y का मान कितना हो गया, 3। अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो इसमें सेट करते हैं, y बराबर 3 ऑलरेडी है, x का मान अपना मन से लिए हैं, कितना लिए, 1 लिए, तो 1 यहाँ सेट कर दिए, तो कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2। अगर x का मान हम 2 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 है, माइनस कितना, x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 2, तो बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर x का मान हम क्या ले लें, 3, तो y का मान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 3 है, माइनस x का मान 3 लिए, 3 में से 3 गए 0। तो 2 मान मिनिमम निकालना है, 2 या 3 मान निकालना, निगेटिव भी ले सकते, -1 भी ले सकते, -2 भी ले सकते हैं, ठीक है, -3 भी ले सकते हैं, कुछ भी हम देख लिए। अगर x का मान 0 आ रहा है तो y का मान 3, अगर x मान 3 लेते तो y का मान 0, यानी x y के लिए यहाँ पे फर्स्ट समीकरण के लिए क्या लिखे हैं, अगर x का मान 0 लिए हैं तो y का मान कितना है, 3। x का मान अगर 0 लिए हैं तो y का मान 3 आया है। अगर x का मान 1 लिए हैं तो y का मान कितना आया, 2 आया। अगर x का मान कितना लिए, 2 लिए, तो y का मान कितना आया, 1 आया। अगर x का मान 3 लिए तो y का मान कितना आ गया, 0, यानी सेट हो गया। इतना पॉइंट ले लाए ग्राफ खींचने के लिए, क्योंकि पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, हमको ग्राफ खींचना है, ग्राफी विधि से हल करना, ठीक है, जो कि हम आपको डीपली में बताते जा रहे हैं। आपका हो सकता है ग्राफी विधि से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए एक पूरा हम डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। अब देखिए दूसरा समीकरण को सेम काम करेंगे। यहाँ को x को y को एक तरफ रखेंगे, x को एक साइड ले जा रहे हैं, तो 5y इधर है, 2x प्लस में तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, 2x, 5 गुना में तो भागा में जाएगा, तो y बराबर क्या बचा, 12 माइनस 2x बटा 5, 5 इधर गुना में था तो क्या में आ गया, भागा में। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, x का मान अपना मान से लेंगे। अब सोचिए कि आप थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्या मान लीजिए कि काम भी हो जाए आपका और कट भी जाए। अगर अब यहाँ पे x का मान हम 6 ले लेते हैं, सपोज 6 लेते हैं, तो 6 दूना क्या होगा, 12, 12 में से 12 गया 0, 0 में 5 भागा 0 हो जाएगा। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, अगर 0 भी लेते हैं तो बट्टा में जाएगा, तो आपको फिर पॉइंट में लेना पड़ेगा। तो ऐसा लीजिए सोच के कि आपको पॉइंट में नहीं है, आपका काम आसान हो जाए, थोड़ा सा भी सोच लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे कैसे बनाएंगे। तो हम x का मान क्या ले रहे हैं, सॉरी बीच में थोड़ा मेरा फ़ोन आ गया था, कट गया था, फिर से हम नया वीडियो से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो x का मान लेते हैं, अगर हम 6 लेते हैं, x का मान 6 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 12 माइनस 2 गुना 6 बटा 5, तो 12 माइनस 6 दूना 12 बटा 5, 12 में से 12 गया, कितना बचेगा, 0, 0 बटा 5 इक्वल टू 0। और एक मान ले लीजिए, कितना लीजिएगा, थोड़ा सोचिए। तो अगर हम मान लिया जाए कि 1 लेते हैं तो 2 का 2, और 12 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 10, कट जाता है। x बराबर कितना ले लीजिए, तो 1 भी ले सकते हैं, तो 1 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, सेट कीजिए, इसमें 12 है और माइनस x का मान 1 लिए तो 2 गुना 1 बटा कितना 5, कितना हो गया, y बराबर 12 माइनस 2 का 2 बटा 5, 12 में से 2 गया 10 बटा 5, 5 दूना 10, यानी y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और नेक्स्ट मान क्या ले लें, अगर हम x बराबर कितना ले लें, 4, 4 दूना 8, -4 ले लेते हैं,
तो 4 दूना 8 और 12 8 कितना हो जाएगा 20। अगर एक्स का मान -4 लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं अपना मन से, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी माइनस में प्लस में आप। हम अभी डायरेक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मेरा माइंड में आ रहा है, आपका माइंड में थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका भी आएगा। तो सोचने का क्या तरीका है, आपके पास टाइम है तो 1 लीजिए, -1 लीजिए, 2 लीजिए, -2 लीजिए, 3 लीजिए, -3 लीजिए, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना आसानी से कुछ ले रहे हैं, तो ये अभ्यास से होता है, तो हो जाएगा। अपना मन से कोई वैल्यू ले सकते, इसमें कुछ अति नहीं है। लेकिन जब भी आप ग्राफ खींचेंगे कोई भी मान लेंगे, जो दोनों का अगर हल हो रहा है तो एक पॉइंट पर कटेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो -4 ले रहे हैं, तो y बराबर क्या होगा, कहाँ था 12 है, -2 गुना कितना लिए -4 बटा नीचे 5 है, तो y का मान में क्या आएगा, 12 तो ऑलरेडी था, गुना माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 बटा 5, 12 8 कितना होता है 20, 20 बटा 5, 5 को 20। इसका भी 3 मान ले लिए, तो यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसके लिए 122 के लिए इसका क्या का वैल्यू आया है, मिनिमम 2 लाना है, 2 वैल्यू आपको लिखना है, 2 वैल्यू लिखेंगे तो ग्राफ खींचा जाएगा। मिनिमम x का मान 6 लिए तो y का मान कितना है 0, और x का मान 1 लिए तो y का मान कितना है 2 आया। x का मान -4 लिए तो y का मान कितना गया 4। इसका भी सेट कर लिए। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ कॉपी में लाइनिंग रहता है सेम, तो उसमें छोटा छोटा लाइनिंग रहता है। ग्राफ कॉपी लीजिएगा, उसमें एक सीधी लाइन लेना है यहाँ से, एक ऐसे जो बड़ी लाइन है जो पृथ्वी तल हुआ उसको x एक्सिस बोलते हैं। इधर x लिख दीजिएगा, इधर x डैश दे दीजिए, ठीक है। ऊपर में y, वही y डैश, आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे थोड़ा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऊपर में पॉजिटिव होता है, इधर दायां साइड भी क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है निगेटिव, नीचे में भी निगेटिव। आपका देखिए हाईएस्ट कितना अच्छे है प्लस में, और लो में कितना है मतलब निगेटिव में -4, यानी 6 तक तो मिनिमम लेकर चलना है आपको। तो एक एक्स्ट्रा लीजिए, 7 खींच लीजिए, 1 2, क्योंकि इसमें हम खींच रहे हैं। आपका ग्राफ कॉपी में लाइनिंग दिया रहता है, आपको आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव होता है ये सब। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इक्वेशन फर्स्ट का, पहला पॉइंट x का मान 0 y का मान 3। x मान देखिए 0 यहीं पे आता है 0, x मान 0 तो नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, x का मान 0 सॉरी x का मान 0 तो x पॉजिटिव इधर है निगेटिव इधर, तो नहीं इधर जाएगा नहीं इधर, 0 हो गया। अब y का मान कितना का था इसमें 3, तो 3 पॉजिटिव में 3 ऊपर जाएंगे ना यहाँ से, 1 2 3, देखिए एक पॉइंट लिख दिए हम, ठीक है। और दूसरा क्या है x का मान 1 y का मान 2, x का मान 1 किधर आएंगे इधर आएंगे, 1 y का मान 2 तो इसके सामने ऊपर जाएंगे, तो ये 2 के सामने एक बिंदु दे दिए। फिर क्या x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 1 हो गया 2 और y का मान क्या बोलता है 1, तो y का मान 1 किसके सामने ना हाफ में, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर x का मान क्या बोल रहा है 3 और y का मान 0, x 1 2 3 और y का मान 0, तो y का 0 ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ऐसे आएगा। नहीं 4 पॉइंट का 4 जी पॉइंट है, इसको स्केल लीजिए, स्केल से सीधा एक लाइन खींच दीजिए, ये आपको सीधा एक लाइन आएगा जो चारों पॉइंट को टच करेगा ग्राफ कॉपी में। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या क्या पॉइंट लिए थे 0 और 3, पहला क्या था 0 और 3, ये पॉइंट कितना लिए हैं, दूसरा 1 और 2, 1 और 2, तीसरा कितना लिए 2 और 1, 2 और 1, चौथा पॉइंट कितना लिए 3 और 0। अब दूसरा इक्वेशन का देखिए, इसका मान 6 लिए है, इसका y का मान 0, x का मान 6 6 यहाँ, अब y का मान 0 0 ना तो ऊपर जाएगा ना 0 यहीं पे आ जाएगा। अब x का मान कितना लिए दोबारा 1, अब y का मान 2, x का मान 1 अब y का मान 2 यहीं पे आ रहा ना सेम टू सेम। सेकेंड इक्वेशन का x का मान दूसरा में तीसरा क्या लिए -4 और y का मान
4, x का मान -4, पॉजिटिव इधर नेगेटिव -4 और y का मान 4 ऊपर चला जाएगा, 4 के सामने और 4 इधर से कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यानी तीसरा लाइन आपका कहाँ आ रहा है, किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा। ए वाला ए पॉइंट से जाएगा कहाँ, 6 के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर जाएगा। तो ये दोनों लाइन के लिए आपको एक कॉमन पॉइंट मिला, कौन सा मिला, ये वाला। यहाँ लिख दीजिए कितना है, -4 और 4। यहाँ तो इसका सेम टू सेम है, इसका 6 है और 0 है। तो एक कॉमन पॉइंट मिला, कितना मिला कॉमन पॉइंट आपका, 1 और 2। यानी x का मान कितना होगा 1 और y का मान 2। यही समीकरण से आपका क्या होगा, हल होगा ग्राफीय विधि से। ठीक है, ग्राफीय विधि से आप ऐसे ही हल कर सकते हैं, ये है। अब देखिए सीधी रेखा होगा, हम क्या बताए थे कि जब a1/a2 = b1/b2 हो तो क्या होगा, सीधी रेखा होगा, एक हल होगा। देखिए दोनों समीकरण का एक सीधी रेखा, पहला समीकरण यहाँ लिख दिए, पहला समीकरण का ये रेखा आया था ना, पहला समीकरण का क्या था, x + y = 3। यहाँ इससे पता चल जाएगा, लिखना जरूरी है कि अगला को पता चल जाएगा किस समीकरण का रेखा है। और दूसरा समीकरण आपका क्या था, 2x + 5y 2x + 5y = 12। ये दूसरा समीकरण, यानी दोनों रेखा चला एक पॉइंट पर कट किया, जो पॉइंट पर कट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 1 और y का मान 2। इस वैल्यू के लिए दोनों समीकरण का मान क्या होगा, एक हल होगा। दोनों x के लिए एक हल और y के लिए एक हल। इसका कंडीशन क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। उस पर आके ग्राफीय विधि से आपका प्रूफ भी हो गया कि हल होगा, कितना होगा, एक ही हल होगा। कैसा रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। ग्राफ कॉपी पे आपको अच्छा दिखेगा, हमें इस कॉपी पर बता दिए आप लोग को मोटा मोटी। ग्राफ कॉपी खींचिएगा, अच्छा से खिंचाएगा, कोशिश कीजिए खुद से। अब इसी में आपको विलोपन विधि बता देते हैं, एक 3 विधि बता देते हैं, उसके बाद 1-2 और मैथ बताएंगे और कल इस पर हम आपका क्लास ले लेंगे। अब इसी को क्या बताते हैं, सेम इक्वेशन का विलोपन विधि से, या विलुप्तीकरण भी बोलते हैं, विलोपन विधि। विलोपन मतलब समझ ना, विलुप्त कर देना है को, या इसी को बोलते हैं विलुप्तीकरण, विलुप्तीकरण विधि, जो भी समझिए। इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन था आपका हाँ x + y = 3, x + y = 3 इक्वेशन फर्स्ट था। और दूसरा था 2x + 5y = 12 इक्वेशन क्या था, सेकेंड। विलुप्तीकरण मेथड में क्या होता है, नाम ही विलुप्तीकरण, विलुप्त कर दो, कोई एक को विलुप्त कीजिए जो आसान है। जैसे x को हटाइए या y को हटाइए। इसमें देखिए यहाँ x में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ y में क्या है 2 है। अगर x को टारगेट लेते हैं तो x को हटाएंगे, अगर y को टारगेट लेंगे तो y को हटाएंगे, कोई एक हटाइए। मान लीजिए कि x को टारगेट लिए, x में 1 है, यहाँ y में x में 1 कुछ नहीं तो 1 गुना है, y में x में यहाँ कितना गुना है, 2 गुना। 1 में x में 1 गुना है, कुछ नहीं है तो इसमें 2 गुना है। तो अगर हम इसमें 2 गुना कर दें तो इसके बराबर में आ जाएगा ना। तो हम ऐसे लिख सकते, कोई एक टारगेट, अगर बाई लेते, हाँ बाई में कुछ नहीं तो 1 है, हाँ बाई में कितना 5 है, तो इसके बराबर लाने के लिए बाई में यहाँ 5 आना पड़ेगा। तो 5 आने के लिए क्या करना, गुना करेंगे, तब तो दोनों साइड गुना कर सकते हैं। किसी भी समीकरण में दोनों साइड सेम चीज़ जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, सेम चीज़ को दोनों साइड में। अगर एक साइड से कुछ नहीं होगा, अगर एक साइड करेंगे तो दूसरा साइड भी करना पड़ेगा। खाली एक साइड ही करेंगे या दूसरा साइड नहीं करेंगे तो आपका वो जो आप बनाने का तरीका गलत हो गया है, आप गलत काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर x को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे x का मान 2 है, यहाँ पे x का कुछ नहीं है, तो सेम लाने के लिए समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर कर दीजिए गुना। समीकरण फर्स्ट में क्या है, 2 × x + y, 2 से गुना किए ना, समीकरण क्या था x + y, इधर भी 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना ऐसे क्या आ गया, 2x + y बराबर इधर 3 दूना 6 बन गया ना। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को आप तोड़ कैसे ले लाए, सॉरी गुना किए थे, 2 में x है तो 2x, y में 2 से गुना करेंगे तो 2y होगा ना, 2y बराबर 3 दूना 6। अब देखिए इसको आपका इक्वेशन आ गया थर्ड, लिख दीजिए। अब समीकरण सेकंड को उठाइए, यहाँ पर समीकरण सेकंड क्या, 2x + 5y बराबर 12, ये आपका इक्वेशन क्या था, सेकंड। अब ये दोनों में तुलना कर लीजिए, क्या तुलना कीजिएगा, घटा दीजिए। घटाने में क्या होगा, 2 में से 2 गया 0 बच जाएगा, तो एगो तो खत्म हो गया। अब घटाने में क्या होता है, सिंबल चेंज होता है, ठीक है। और नहीं बुझाए तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, सॉरी थर्ड और सेकंड को घटाने पे उठा के यहाँ भी लिख दीजिए। अगर यहाँ सिंबल चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2 प्लस में 2 माइनस सेम टू सेम कैंसिल, ठीक है। 2 प्लस में 5 माइनस में, तो बड़ा सिंबल माइनस आ जाएगा, 5 में से 2 गया कितना बचेगा, 3y। यहाँ 6 प्लस में और 12 माइनस में, तो बड़ा सिंबल माइनस, 12 में 6 गया 6,
माइनस माइनस सेम टू सेम कैंसिल, बाई का मान क्या आ जाएगा 3 गुना में तो भागा में, तो 6/3, 3×2=6। अभी भी लाए थे ना एक्स का मान 1 और बाई का ग्राफी विधि से जब हल कर रहे थे तो ग्राफी विधि में बाई का मान 2 लाया था ना। देखिए यहाँ भी बाई का मान 2 है। कोई भी विधि से हल कीजिए, जब आपको दे दे तो इस मेथड से हल करे तो कीजिए, नहीं तो केवल दे हल करने के लिए तो जो विधि आपको आसान लगे उससे बना लीजिए। ये विधि सबसे आसान है। बाई का मान आ गया 2। अब कोई भी समीकरण है 1 2 3 कोई में आप किसका मान रख दीजिए बाई का, तो एक्स का मान आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या था, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई बराबर 3। एक्स का मान कितना अपना है 2 प्लस बाई बराबर 3, तो 2 प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो 3 - 2 बराबर 1, इसलिए बाई का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ भी आ गया एक्स बराबर आपका, अरे यार क्या कर रहे हैं, बाई का मान लाया थे ना तो बाई का मान रखाएगा ना, एक्स रहेगा यहीं पे, प्लस बाई का मान कितना है 2, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 बराबर 1, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया 1, यानी एक्स का वैल्यू 1 और बाई का मान 2। ग्राफी विधि में सेम आया था, एक्स का मान 1 और बाई का मान 2, यहाँ भी सेम आया, ठीक है। देखिए ग्राफी विधि में भी लाए थे एक्स का मान 1 और बाई का मान 2, यहाँ भी एक्स का मान 1 और बाई का मान 2। ये हो गया आपका विलोपन विधि। अब एक और बता देते प्रतिस्थापन विधि, 3 आपको डिस्कशन कर देते हैं, तीसरा 3rd पेज में ले लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसमें सेम पहले इक्वेशन लिखिए फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट आपका एक्स प्लस बाई बराबर 3 और इक्वेशन सेकंड क्या है 2x प्लस 5y बराबर 12, इक्वेशन सेकंड। इसमें क्या नाम ही प्रतिस्थापन, एक का मान उठा के दूसरा में रख दीजिए, प्रतिस्थापन एक जगह से उठाइए दूसरा जगह पटक दीजिए, समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं करना, उठाना पटकना है। देखिए कैसे उठाते पटकते हैं। समीकरण फर्स्ट से चलिए या सेकंड कोई भी मानो चल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या है, समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 3, तो बाई को इधर रखिए एक्स को उधर ले जाइए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस में तो जाएगा 3 - एक्स हो जाएगा, बाई इधर रखें एक्स को उधर ले जाइए, मतलब एक साइड बाई को अकेले कर लीजिए, अगर इसमें गुना उना भी तो उधर सब एक साइड ले जाइए, खाली बाई को अकेले पकड़ना, बाकी उसके साथ 2 4 5 कोई भी डिजिट हो सबके भगाइए, भैया भागो प्रतिस्थापना हमको करना, तुमको हटाना है यहाँ सभी। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 3 - एक्स, इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। अब क्या कीजिए, ये जो थर्ड इक्वेशन है मैं जो थर्ड इक्वेशन लाए हैं, जो थर्ड इक्वेशन का वैल्यू है आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो यहाँ लिखिए समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, थर्ड का मान किस में रखें सेकंड में, समीकरण सेकंड का आपका 2x प्लस 5y बराबर 12, समीकरण थर्ड का मान रख रहे हैं ना, समीकरण थर्ड में बाई बराबर क्या है 3 - एक्स, तो बाई का मान रखेंगे ना आप, तो एक्स में तो कुछ नहीं करेंगे 2x रहने दिए सेम टू सेम, प्लस 5 है तो 5, बाई का मान क्या लाए थे 3 - एक्स सेट कर रहे हैं, क्योंकि क्या लिखे समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रख रहे हैं, तो समीकरण सेकंड ही वाला था, ये वाला है ना समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड यही है, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है, हम अभी आपको समझाने के लिख दें काट दिए, ठीक है। समीकरण सेकंड है, इसमें क्या रख रहे हैं समीकरण थर्ड का मान, समीकरण थर्ड में क्या बाई बराबर 3 - एक्स, तो 2x प्लस 5 हो गया, बाई का मान क्या है 3 - एक्स रख दिए, बराबर इधर क्या 12, 2x प्लस 5 से गुना कीजिए 5 दिया 15 और प्लस माइनस माइनस 5x हो जाएगा बराबर 12। देखिए 2x प्लस में 3 और 5x माइनस में, तो ये दोनों एक साइड 15 उधर चला जाएगा, 2x इधर क्या बच गया -5x, 15 प्लस में तो क्या हो गया माइनस में, 2 में से 5 गया 3, तो बड़ा वाला सिंबल आ जाएगा, 12 में से 15 जाएगा -3, ठीक है। एक्स सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना गया 3, एक्स का मान निकल गया आपका, एक्स का मान निकल गया ना, एक्स का मान माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 3 से 3 भी काटेंगे ना तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक्स का मान निकल गया। यहाँ विलोपन विधि में देखिए एक्स का मान 1 लाए थे, देखिए विधि में ग्राफीय विधि में भी आप लाए थे 1। अब देखिए जब एक्स का मान हो गया तो किसी भी वैल्यू समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई में मान हो आप जिसमें रख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख दीजिए, सब में वैल्यू आपका आएगा बाई का मान समान है, हम समीकरण थर्ड में रख रहे हैं, समीकरण थर्ड में किसका मान रखिएगा एक्स का मान रखने पर, समीकरण थर्ड कहाँ है यहाँ उठाइए, बाई बराबर 3 - एक्स, तो बाई बराबर
3 माइनस एक्स का मान कितना लाया 1, इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, वाई का मान भी 2 आ गया। यहाँ भी देख लीजिए एक्स का मान 1 आया, वाई का मान 2 आया, तो वो दोनों में भी उसी में आया था। आपको लग रहा होगा कि थर्ड में क्यों रखे, आप किसी में रखें। मान लीजिए कि हम घेर कर रखें, मान लिया जाए कि समीकरण हम फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखें, एक्स का मान रखने पर आपको अगर लगे तो किसी में भी रख सकते हैं। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं एक में और रख के। फर्स्ट क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 3, इसमें एक्स का मान कितना लाए 1 प्लस वाई बराबर 3, 1 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 माइनस 1, इसलिए वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यानी आपको 3 मेथड बता दिए। ये 3 मेथड कम से कम दिमाग में रखना। एक और रजगुणन विधि होता है तो उसको भी बता देंगे, लेकिन आपको जो अच्छा लगे उससे काम कीजिए। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि, ये हो गया विलोपन विधि, ये हो गया आपका ग्राफीय विधि। सब में आंसर समान आएगा, लेकिन एक कंडीशन याद रखना है। अगर कोई समीकरण में a1/2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा, हल अद्वितीय होगा, मतलब एक हल होगा, और रेखा ग्राफ कैसा होगा, सीधी रेखा होगा। अगर किसी समीकरण में a1/2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा, ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होगा। अगर किसी समीकरण में a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1 तीनों बराबर हो जाए तो हल कैसा अनंत होगा, और क्या होगा, ग्राफ कैसा समपाती होगा या एक ही रेखा पर होगा, सेम चीज़ बोला जाता है। तो आज आपको इतना बताया है, यानी समीकरण के बारे में जो था डिटेल हम बता दिए, और कल इस पे हम मैथ आपको बता देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसे हम अब पिक कर लेंगे, क्योंकि जो थ्योरी था इसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम तकरीबन बता ही दिए हैं। और जो आपको जो क्लास है, जो केवल बोर्ड से हमको क्वेश्चन भिड़वाना था, लेकिन आपको डिटेल में बता दिए। तो आज का सेवा इतना पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग वीडियो अगर किन्हीं का भाई बंधु का अगर हो तो उनको भी बताइए, और इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो या हमारे पढ़ाने पर भी कुछ हो तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।